उनको ये गाना बिल्कुल ऐसा भा गया, उनने बोला मनोज मुझे जो चीज़ चाहिए थी मुझे वो चीज़ मिल गई है इस गाने में। बालियों को बीन बीन के कट्टे मैंने भर भर के उनको मैंने बेच के तब मैंने एक छोटा सा वॉकमैन लिया था। आज कुछ मत जा वो कुछ मत जा, हिट है गिल बे तू पछिल पछिल बे मैले ऊँ, तूने जाली मैं ता कैसे काटूं लो रंगीलो चैता। 2 साल पे हमारी आग लग गई तो काफ़ी हमारा नुकसान हुआ था। कपड़े जले मम्मी पापा के, हमारे कपड़े चले, जितने राशन पानी थे सब हमारा मतलब आग में ख़त्म हो गया। मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप अपनी सिंगिंग में ध्यान दो, मैं जॉब करती हूँ, कोई बात नहीं आप आगे बढ़ो। तू बड़ी मायाली हीरा माय लागी मेरे त्यों माँ, तू छे भली बाने हीरा माय लागी मेरे त्यों माँ, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। नमस्कार, पहलाग न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। आज मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन गायक से मिलाने वाली हूं जिनको आपने ज़रूर सुना होगा और वो ना केवल आपके बल्कि हमारे भी फेवरेट हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं मनोज आर्य सर से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया और ये इंटरव्यू करने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, क्योंकि जब कलाकार कोई कलाकार बनता है और मतलब लोगों के बीच आके इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस करने लग जाता है, तो उसके पीछे एक सभी का स्ट्रगल होता है, जितने भी कलाकार हैं। तो वो स्ट्रगलिंग दौर कैसा रहा और कहाँ से शुरुआत हुई सर? नैना मैम, मैं आपको बताऊं तो मेरा जो स्ट्रगल का जो टाइम था वो बहुत बहुत ही हार्डली था। मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ, और जब मैंने ये शुरुआती करी थी तो उन दिनों का टाइम था कि टेप चला करते थे उन दिनों ना। जी। टेप हुआ करते थे, लोगों के पास हुआ नहीं करते थे कि उन दिनों सीढ़ियाँ चलती, और बहुत कुछ घर ऐसे हुआ करते जिनके पास होते और लोग सुनने के लिए, गाने सुनने के लिए उनके मतलब घर पे 100 जाते में से थे। 2 घरों में ही बस वो राइट, चीज़ हाँ, कुछ मिली थी। ऐसा होता था। तो मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था। मैं एक्चुअली हिंदी गानों को मैं फॉलो करता था, कुमार सानू, उदित नारायण जी हो गए। जी। तो मुझे बहुत शौक था, तो अब मेरे दिमाग में ही था कि मैं और घर से मुझे सपोर्ट कम मिला है, वैसे बहुत ज़्यादा कम कम सपोर्ट मिला है। जी। तो हमारे गांव में जब खेत हुआ करते थे, खेतों में जब धान काटते थे, गेहूं काटते थे, जी। जब उस धान को, गेहूं को जब लोग उठा लेते थे, जो बालियां उसमें छूटती थी, उन बालियों को बीन बीन के कट्टे मैंने भर भर के उनको मैंने बेच के तब मैंने एक छोटा सा वॉकमैन लिया था। अपने लिए हाँ गाने अपने, सुनने हाँ के लिए। राइट, तो जी। अपने लिए मैंने एक वॉकमैन लिया था। पहाड़ी गानों का मुझे पता नहीं था कि पहाड़ी गाने भी होते हैं उस समय। हमारे उत्तराखंड में करके। जी। तो एक गाना आया था उन दिनों, टक टकाटक कमला, और वो गाना बहुत वायरल हुआ। जब वो गाना मैंने जी। पहली बार सुना तब मुझे पता लगा तो कि हमारे पहाड़ी भाषा के गाने आते हैं। तो उन्हीं दिनों मैंने वो धान को बीन के मैंने 800 रुपये इकट्ठे किए थे, तो वो वॉकमैन मैंने ख़रीदा। उसके उस, बाद हाँ, शुरू उसी किया। वॉकमैन से मैंने आगे की जर्नी को स्टार्ट करा हुआ सर है। आपने कहा कि आपने हिंदी से शुरुआत की, राइट मैम। तो हिंदी सभी घरों में मतलब हिंदी गाने बजते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो पहाड़ी सॉन्ग तो आपके मुंह से सभी ने सुने हैं। राइट। तो सबसे शुरुआत हम उसी से कर लेते हैं कि हिंदी जिससे शुरुआत आपकी हुई थी, एक हिंदी गीत आप गुनगुना दीजिए। राइट, मैं वैसे कुमार सानू और उदित नारायण जी को फॉलो जी, करता हूँ, तो उन्हीं का मैं कोई फेमस गाना जो राइट, हाँ, आपको पसंद हो। मेरे को जो पसंद है मैं सुनाता हूँ थोड़ा। हम्म, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, हो ये मैम। बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है आपकी, बहुत मधुर आवाज़ है सर थैंक आपकी। यू सो मच मैम। पहाड़ी गाने तो आप अच्छे गाते ही हैं, बट हिंदी हमने सुना आज और दर्शकों को भी मैं उम्मीद करूँगी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू मैम। सर अब मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने टक टकाटक कमला जो गाना है उसकी बात की कि आपने पहले वो सुना, क्योंकि जब आपने संगीत को सुनना शुरू किया तब आपको पता चला कि हाँ गाने पहाड़ी में भी बनाए जाते हैं। तो फिर आपने किस तरह से सोचा कि आपको अब पहाड़ी म्यूज़िक में ही आगे बढ़ना है? एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको कि जब एक समय की बात थी, एक मेरा दोस्त था, वो आज है नहीं यहाँ पे। तो वो भी एक ऐसी शौकिया सिंगर था, तो उन्होंने मेरे को बोला मनोज आप अच्छा गाते हो, तो आप एक काम करो ना, पैसे इकट्ठे करके 2 गाने मैं रिकॉर्ड करता हूँ, 2 गाने आप रिकॉर्ड कर लो। तो उन दिनों 14,000 का कुछ समथिंग ऐसा हमारा बजट बना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर करते हैं। तो 2 गाने मैंने रिकॉर्ड करे, और वो 2 गाने रिकॉर्ड करने के बाद मैं उन दिनों 3,000 की जॉब करता था मैम।
3,000 की जॉब करता था, तो 14,000 रुपये इकट्ठा करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। 3,000 की जॉब में 14,000 इकट्ठे करना बहुत बड़ी बात थी। उसमें हमें कमरे का किराया, खाना पीना सब कुछ करना है। भैया के साथ में था। तो मैंने गाने तो मैंने रिकॉर्ड कर लिए। रिकॉर्ड करने के बाद मैं उन गानों को ना बाहर मैं कर नहीं पाया, निकाल नहीं पाया, तो मैं पैसे दे नहीं पाया। तो फिर एक दिन हमारे घर पे आग लग गई, गौशाला पे हमारी आग लग गई। तो काफ़ी हमारा नुकसान हुआ था। कपड़े जले मम्मी पापा के, हमारे कपड़े चले, जितने राशन पानी थे सब हमारा मतलब आग में ख़त्म हो गया। तो फिर पैसा देना फिर बड़ा मुश्किल पड़ गया मेरे लिए उस समय। तो 2 गाने तो मेरे पहले रिकॉर्ड हो गए थे। उसके बाद एक दिन ऐसे किया, मैं मौज मस्ती में मैं फेसबुक में लाइव आया। तो टॉप उत्तराखंड एक चैनल है, तो वो मेरे साथ जुड़े हुए थे प्रोड्यूसर। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मनोज जी एक ये गाना सुना दो। तो मैंने उनको एक गाना सुनाया था, उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई। तो फेसबुक में उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर मांगा, तो मैंने उनको अपना नंबर दिया। तो उनसे मेरी बातचीत, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप एक काम करो, कल शाम को आप हल्द्वानी आ जाओ। जब मैं उनके साथ हल्द्वानी आया तो 2 गाने मेरे वहाँ रिकॉर्ड हुए थे। 2 गाना रिकॉर्ड होने के बाद वो गाने जब मेरे लॉन्च हुए तो उन दिनों गाना 20,000 25,000 व्यूज़ आने भी बहुत बड़ी बात थी। तो हाँ, तो मेरा गाना मतलब 15-20 दिन के अंदर 20-25-30,000 के तो व्यूज़ में आ गया था वो गाना। तो वहाँ से जब मैंने वो 2 गाने गाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो फिर लोगों ने मेरी आवाज़ को सुना, लोगों ने भी मुझे ऑफ़र करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने पलट के मैंने कभी नहीं देखा तो लाइफ में। और फिर उसके बाद जो मैंने जो 14,000 के जो गाने रिकॉर्ड कराए थे, मैंने पैसे इकट्ठे करके फिर वो 2 गाने भी मैंने बाहर निकाले। उसके बाद लाइफ में मैंने 14,000 रुपये खर्च करे। उसके बाद लाइफ में मैं कभी पीछे मुड़ के फिर नहीं देखा मैंने। बहुत बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन। तो उन 2 गानों की आप शुरुआती लाइन कुछ गुनगुना दीजिए। तो जो मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ, जो बहुत समय बाद निकला, और जो पहला गाना जब यूट्यूब में आया था, वो गाना था कुछ ऐसे। तू बड़ी मायाली हीरा माय लागी मेरे त्योमा, तू छे भली बाने हीरा माय लागी मेरे त्योमा, तू बड़ी मायाली हीरा माय लागी मेरे त्योमा, तू छे भली बाने हीरा माय लागी मेरे त्योमा। कुछ ऐसे था वो गाना। बहुत खूबसूरत। यस, थैंक यू। दूसरा गाना कौन सा था सर? दूसरा गाना जब उसके बाद आया, वो मैंने हेमा दी के साथ मैंने उस गाने को रिकॉर्ड किया था। वो गाना कुछ ऐसे था। रोज तू सीढ़ा देखी हो, रोज तू सीढ़ा देखी, मीठी मीठी बात करे छी हो मेरी राधिका, ओ मेरी राधिका, मेरी राधिका। ये गाने थे मेरे 2 पहले जो मेरे लॉन्च हुए। सच में बहुत ही खूबसूरत आप गाते हैं सर। जब आपने स्ट्रगल तो बहुत ही किया, जैसे कि आपने बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आज भी बहुत से बच्चे जो है वो और युवा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी भी मतलब नहीं आ पाए हैं सबके सामने। तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि सफलता का शॉर्टकट तो नहीं होता। आपने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अपनी तरफ से क्या कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? जो आजकल के सिंगर आ रहे हैं ना, तो मैं उनके लिए यही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड के जो कल्चर है ना, उनको ध्यान पे रखें। और गाना जब वो बनाएं तो उस गाने में कुछ ऐसा करें कि कुछ सीख मिले उनको, कुछ लगे कि मतलब हाँ इस गाने से हमें कुछ मिल रहा है। कुछ मतलब अपने उत्तराखंड के जो कल्चर हैं, आपको पता होगा गाने ज़्यादातर उत्तराखंड में आ रहे हैं, नथुली, पिछौड़ी, ये बहुत अच्छी बात है। मैं उत्तराखंड के कल्चर से यही कहना चाहूँगा कि गलत चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट ना करो, और अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे उत्तराखंड के कल्चर हैं उनको जोड़ते हुए साथ में चलो, ताकि हमें अगर किसी बड़े लोगों के सामने जाएँ तो वो हमको ये बोलें कि आपने बहुत अच्छा गाना गाया है, ये बोले। लॉजिक होना चाहिए। राइट, और अपनी संस्कृति को भी ना भूलें, हाँ, वो चीज़ को फॉलो करते चलें। राइट बाकी मैम, हाँ। स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है जब कुछ मतलब बनने के लिए। सर जब आप आ गए, आपके गाने रिकॉर्ड हो गए, आप स्टेज शो भी करने लग गए होंगे, तो पहला स्टेज शो कहाँ पे किया आपने? मैम पहले मैं आपको बताऊं तो ये मेरी हकीकत है, सच्चाई है। मेरी एक भांजी थी, तो उनकी एक फ्रेंड थी जिनका एक ग्रुप हुआ करता था, जय माँ गायत्री कला मंच करके। तो उनकी फ्रेंड थी, तो उनने मेरे को बोला कि मामा आप एक काम करो, आप इतना अच्छा गाते हो तो आप ना ग्रुप में जुड़ जाओ करके। तो उनके साथ मैं जब ग्रुप में जुड़ा, तो मैंने जब गाना गाने के लिए वहाँ मैं गया था एज ए सिंगर। मैं आपको बताऊँ तो बड़ी कॉमेडी है मेरे लिए ये। तो मेरे को जब उन्होंने बोला कि आप आ जाओ हमारे ग्रुप में सिंगर के रूप में आप आ जाओ, तो मैं बड़ा एक्साइटमेंट था कि मेरा आज सिंगिंग का ऑडिशन है और मेरा इंटरव्यू है करके। मैंने घर में पूजा पाठ करी, हे भगवान मेरा हो जाए करके। ठीक है, जब मैं वहाँ गया, मैंने उन लोगों को गाना सुना तो उन लोगों को बहुत पसंद आया। तो मैं सिंगर बनने के लिए गया था, बट मैं वहाँ सिंगर से मैं डांसर बन गया।
अच्छा, आपने वहाँ हाँ डांस किया? डांस किया उस ग्रुप में। 6 महीने मैंने उस ग्रुप में डांस करा है। डांस करने के बाद एक बार अल्मोड़ा में कुछ प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम चलने के बाद जो हमारे सिंगर थे, तो सिंगर को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ इशू हो गया था, उनको जाना पड़ गया अचानक घर। तो मैं छोटा मोटा मैं गाने लग गया था, उनको सीख सीख के मैं गाने लग गया था। जी। तो उस दिन वो सारी कमान मेरे ऊपर आ गई। हुँ। तो गणेश पुजारा जी हैं, एक मेरे फ्रेंड है, बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने मेरे से बोली थी। तो उस दिन उन्होंने मेरे को बोला कि मनोज, आज सारी कमान तेरे हाथ में है, तेरे को स्टेज संभालना है। तो मैं बहुत घबराया हुआ था। और अल्मोड़ा में आपने सुना होगा एक आर्मी का कैंप है, वहाँ पे आर्मी का है, तो वहीं पर ही हमारा शो था। तो सिंगिंग की सारी कमान मेरे कंधे पे आ गई थी। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा। बट जब मैंने स्टेज में, जब मैंने एक गाना था चंदना मेरा पहाड़ आए, तो ड्यूट में मैंने इस गाने को गाया था। तो उस दिन से मुझे, जब मैंने उस गाने को गाया, तो माता रानी के आशीर्वाद से वो गाना मेरा परफेक्ट हुआ। उस दिन से मुझे सिंगर का स्टार लग गया मेरे यहाँ पे। हाँ, उस ये भी दिन, काफ़ी हाँ बात है। बस उस दिन के बाद फिर मैंने वो डांसिंग छोड़ दी। जो हमारे ग्रुप के हेड थे, तो उन्होंने बोला मनोज, आज के बाद तो डांस नहीं करेगा, सिंगिंग करेगा। आज के बाद तो सिंगिंग करेगा। तो वहाँ से मेरा पहला स्टेज शो था मैम। बहुत यस। बहुत बढ़िया सर। सर, आपका एक गाना जो लगातार लोग सुनते हैं और फेमस भी बहुत ज़्यादा हुआ था, तूने जाली मेहता, तो उसकी कुछ लाइन आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें। राइट मैम। मैं पहले, इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। दीवान कनवाल जी हैं, ये गीत पहले उन्होंने गाया हुआ था। उन्होंने गाया था, उस समय भी ये सुपरहिट था, सुपरहिट था ये सॉन्ग। और इस सॉन्ग को बहुत से सिंगरों ने गाया। तो मैंने भी उस गीत को गाने की कोशिश करी, बट माता रानी का आशीर्वाद रहा कि आप लोगों की वजह से उस गाने को इतनी कामयाबी मिली। कवर सॉन्ग मैंने गाया, लेकिन बहुत हिट हुआ वो गाना, बहुत ज़्यादा हिट हुआ। लोगों ने बहुत पसंद करा, कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे करे। मैं 2 लाइन आपको सुना रहा हूँ। आज कुछ महत जा, वो कुछ महत जा, हिट है गिल बे तू, पछिल पछिल बे मैले ऊँ, तूने जाली मैं ता कैसे काटूं लो रंगीलो चैता, आहा तूने जाली मैं ता कैसे काटूं लो रंगीलो चैता। थैंक यू मैम। बहुत बहुत खूबसूरत सर। आवाज़ तो आपकी सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अब तक गानों में सुन रहे थे, मैं भी सामने से पहली बार ही आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। बहुत ज़्यादा पसंद मुझे भी आ रही है और दर्शकों को भी आ रही होगी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा उनको आ रहा होगा आपका इंटरव्यू देखने में। सर, चाह का होटल, अगर मैं बात करूँ चाह को होटल गाने की, तो आजकल मतलब दीवाना बना रखा है यूथ को भी और मतलब जो बुज़ुर्ग है उनको भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सॉन्ग ये है। तो कहाँ से मतलब कॉन्सेप्ट ये आया? उनका मेरे सर पे बहुत बड़ा हाथ है और सपोर्ट है उनका, बहुत बड़ा सपोर्ट है। कमल सर हो गए, सुरेश जोशी सर हो गए, बहुत बड़ा सपोर्ट है इनका। ये गाना मैं आपको बताऊं, जो उत्तराखंड के लेखककार हैं पवन गुरों, पवन गुरों भाई का क्या है कि अगर उनको अब आप फ़ोन करोगे, आप बोल दोगे ना इस टॉपिक पे गाना बनाना है, तो तुरंत वो आधे घंटे के अंदर वो गाना बना के आपको भेज देंगे। उनकी कंपोजिशन बहुत अच्छी रहती है। ये चाह को होटल, चाह को होटल, ये गाना छलिया होता है ना हमारे उत्तराखंड में, जो शादियों में छलिया, तो ये छलिए के मुँह से सुना हुआ गाना है। ये छलिया छपेली गाया करते थे इस गाने को। तो ये हुक लाइन मिली हुई थी, तो हम कोशिश कर रहे थे कि क्यों ना हम इस गाने को आगे को बढ़ाएं करके। तो छलियों के मुँह से गाना सुना हुआ, तो पवन गुरु भाई को ये गाना पता था, तो उन्होंने मेरे को बोला मनोज भाई हम इस गाने में ना काम कर सकते हैं आगे को। मैंने कहा ठीक है। तो इस गाने में काम करा, इसका एक मुखड़ा, एक अंतरा बनाया। तो मशक बिन सर, जो सुरेश जोशी सर हैं, उनको ये गाना सुनाया। तो उनको ये गाना बिल्कुल ऐसा भा गया। उनने बोला मनोज, मुझे जो चीज़ चाहिए थी, मुझे वो चीज़ मिल गई है इस गाने में। कॉन्सेप्ट मिल गया, हाँ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा मिल गया है। और मुझे जो चीज़ मैं सोच रहा था, मुझे ये चीज़, पहले एक्चुअली इसमें लाइन कुछ और बनाई हुई थी, तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि मनोज इसमें ना थोड़ा सा कुछ और काम करो, कुछ इसको चेंजेस करो। तो उसमें, क्योंकि छबेली में मैंने सुना हुआ था, तो ये जो इसकी ये वाली लाइन है ना, चाह को होटल खोलो लो इतनी, हाँ, तो ये वाला, ये लाइन जब मैंने उनको 2 लाइन सुनाई, तो उन्होंने कहा हाँ मनोज, यस, ये जो मैं सोच रहा था, जो मेरे को चाहिए थी, वो लाइन मुझे मिल गई है, आगे को काम करो। मतलब काफी मेहनत करने के राइट, बाद हाँ, देखो फाइनल आउटपुट आ बस गया। हाँ। तो 2-3 महीने में हमारा ये गाना कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद जब ये गाना बन के आया, इसकी वीडियो शूट हुई, फिर आप लोगों ने देखा और आप लोगों के द्वारा फिर ये गाना आपको पता ही बहुत ही फिर। ज़्यादा, हाँ, हाँ, तो दर्शक आप भी जानते होंगे कि आप लोग भी सुनते ही होंगे रेगुलर, हम भी सुनते हैं। बहुत बहुत मतलब अच्छा हिट हुआ है ये सॉन्ग और पहचान तो आप सर पहले ही पहचाने जाते हैं अब तो। और बहुत आपकी भी बहुत मेहनत रही है, बहुत स्ट्रगल रहा है, आज आप यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो
आपने कहा था कि आपको परिवार से उतना सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं जानना चाहूँगी वो कौन सा ऐसा इंसान है या कौन सी ऐसी इंसान है जिसका आपको सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अब टाइम आ गया। मैम मैं बता रहा हूँ कि परिवार से मुझे सपोर्ट इसीलिए नहीं मिल पाया, फाइनेंस की वजह से। प्रॉब्लम वही होती है हर किसी के लिए, बहुत से लोग होते हैं। माँ बाप चाहते हैं हाँ, बट पैसों की वजह से बेस नहीं हो गया। कर हाँ, पाते। तो माँ बापों को ये पता था कि मेरा बेटा गाता है, गाना गाता है, बट उनके हर माँ बाप के मन के अंदर ये होता है कि हमारा बेटा आगे बढ़े। बट उन लोगों को ये लग रहा था मैंने जब स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने के बाद जब मैंने जॉब करी, जॉब करने के बाद भी मैं 1 साल जॉब करता था, तो मैं 6 महीने बैठता था घर पे सिंगिंग की वजह से। तो मम्मी लोगों को मैं जब बोलता था मम्मी मेरा प्रोग्राम है, मुझे 100 रुपये चाहिए, तो मम्मी लोग मुझे डांटते थे बहुत ज़्यादा। बोलते थे कि आप जॉब नहीं कर रहे हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, और 50-100 रुपये आप कब तक ऐसे करके मांगते रहोगे हो हम लोगों से। तो मन में तो था कि हमारा बेटा आगे बढ़े, अगर फाइनेंस ही अच्छी होती तो मम्मी लोग सपोर्ट करते ऑब्वियसली, बट सपोर्ट नहीं कर पाए। तो मेरी जब शादी हुई, शादी होने के बाद मेरी वाइफ एक मेकअप आर्टिस्ट है बहुत अच्छी। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आप अपनी सिंगिंग में ध्यान दो, मैं जॉब करती हूँ, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो, मैं जॉब कर रही हूँ। तो मेरी वाइफ जॉब करती रही, तो मुझे एक हौसला मिला, तो मेरा बहुत साथ दिया उन्होंने, बहुत सपोर्ट किया। तो फिर मैं कोशिश करता रहा, फिर आज यहाँ तक आप सब लोगों के सामने ये चीज़। सर आपकी वाइफ ने आपको सपोर्ट किया, आज आपको इतने लोग जानते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं आपका, और आवाज़ भी सर बेहद ही खूबसूरत है, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी वाइफ के लिए आप क्या कुछ एक गाना गुनगुनाना चाहेंगे जो वो सुनती भी हो, उनका फेवरेट हो? मैं अपनी वाइफ के लिए मैं आपको बोलता हूँ, सरप्राइज़ है ये आपके लिए कि मैंने अपनी वाइफ का नाम का एक गाना बनाया था, कंपोजिशन किया था मैंने उसमें। मैंने अपने आई थिंक आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, 2 लाइन सुना रहा हूँ, यूट्यूब में है वो गाना, प्यारी नानू करके वो गाना है, आप सुनिए। हाँ, सुनिएगा। मैं 2 लाइन मैंने अपनी वाइफ के लिए लिखा हुआ है वो गाना, तो कुछ ऐसे हो गाना। प्यारी नानो मेरी मायादारा, प्यारी नानो मेरी मायादारा, साथ छोड़े ना दिल तोड़े ना, साथ छोड़े ना दिल तोड़े ना, हाँ कसी रूलों में बिन तेरो यारा, प्यारी नानो मेरी मायादारा। ये अपनी वाइफ के लिए गाया हुआ है गाना, मेरी वाइफ का नाम भी वही है, नानू है। बेहद खूबसूरत सर। तो आपकी वाइफ भी ये इंटरव्यू देखेंगी, तो इतना सपोर्ट उन्होंने किया है, क्या एक छोटा सा मैसेज दर्शकों के सामने अपनी वाइफ को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी वाइफ से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने मेरा ऐसे सपोर्ट किया है, मैं आगे भी यही चाहता हूँ कि आपका साथ और आपका सपोर्ट मुझे आगे तक ऐसे ही मिलता रहे। बहुत खूबसूरत सर। यस मैम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमसे खास बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। और ये मेरा सौभाग्य, राज सर का मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा, जिन्होंने एक्चुअली हमारी काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी, और टाइम ना होने की वजह से तो हम लोग मिल नहीं पा रहे थे। तो आज हमारा बागेश्वर में प्रोग्राम था, और सडनली हम ऐसे मिल गए, और सौभाग्य मैम आपसे भी मुलाकात हुई। जब मैं आपको सिर्फ टीवियों में, चैनलों में, यूट्यूब पर मैंने आपको देखा था, सुना था, तो आज मेरा ये सौभाग्य कि अब मैं आपसे भी मिला, सर के घर पे भी आया, सर ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और ये मेरा सौभाग्य मैम। थैंक यू सर, हमारा भी बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज आपसे हम मुलाकात। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मनोज आर्य सर। आप लोगों ने देखा होगा पूरा इंटरव्यू, और आपको बेहद मज़ा आया होगा। सर के जो फेमस सॉन्ग है वो भी मैंने सुने, और सर हिंदी गाना भी गाते हैं, वो भी आपको सुनाया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये इंटरव्यू, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही प्रोग्राम आपके बीच लाती रहूँगी। फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।